जम्मू कश्मीर की खबरों में बाद में आते हैं। लद्दाख की खबर गौहर आपको बताएंगे, जहां एक अहम सियासी तौर पेशरफ्त कह लीजिए, शायद गलत नहीं होगा, आइंदा 24 से 48 घंटों में होगी। बिल्कुल, बात करेंगे मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की। और लद्दाख के अंदर जिस तरह से लद्दाख लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जो लगातार उनकी मांगे बढ़ रही थी, इस सिलसिले में अब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर लेह पैक्स बॉडी को नए सिरे से अब जो उनका एजेंडा है वो मरकजी वजारत दाखिला के सामने पेश करना होगा। और वजारत दाखिला ने उन्हें अपना एजेंडा मांगा है। लेह पैक्स बॉडी ये पेशरफ्त तब हुई जब लद्दाख के जो एलजी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, उन्होंने दिल्ली में वजारत दाखिला के साथ साथ दीगर सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात की है। और उसके बाद ही ये मीटिंग भी हुई है। लद्दाख के अंदर भी इनकी मीटिंग हुई है। लेह पैक्स बॉडी और एलजी ये बातें सामने आई हैं, जहां पर उन्हें वजारत दाखिला की जानिब से अब उन्हें एक कॉल मौसूल हुई, यानी कि उन्हें दावत दी गई है कि वो दिल्ली के अंदर उनके सामने अपना एजेंडा पेश करे। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं लद्दाख, जहां हमारे साथ है मोहम्मद इसाक फोन लाइन पर। इसाक, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं? आप विजुअल्स दो, खाली में देर ये खबर सामने आया है कि लद्दाख में जो अहम लद्दाख लेह पैक्स बॉडी है, उनको एमएचए की तरफ से फ्रेश मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो इस हवाले से ये आज के टाइम का काफी अहम डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, अगर ये वाकई में आने वाले वक्त में को दिल्ली बुलाया जाता है। तो दूसरी जानब जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले लद्दाख के अंदर लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों की जानिब से जम्मू, पहले लद्दाख लेवल पे, फिर जम्मू में, उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करके अपने इश्यूज उनके सामने रखा था। लेकिन यहाँ पे जो खबर सामने आई है उसमें बताया गया है कि सोर्स के हवाले से जो जनरली लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में अब जल्द से जल्द मीटिंग भी हो सकता है। और मीटिंग होके उसमें ये तय होगा कि आने वाले वक्त में जब दिल्ली मुलाकात करने के लिए जाएंगे फ्रेश एजेंडे के साथ, उसमें वो कौन कौन से बातें, कौन कौन से अहम जो इनकी डिमांड से उनको लेके जाते हैं। फिलहाल जिस तरह से लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों का अहम जो 4 डिमांड थे, उनका कहना है कि इससे पहले जब भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और जब भी वो अपनी डिमांड मरकजी सरकार के सामने रख रहे थे, उस वक्त उनकी डिमांड यही था कि जो 4 एजेंडा है उससे डाइल्यूट नहीं होना है, जिसमें खासकर लद्दाख को स्टेटहुड की मांग उन्होंने की थी और 6 शेड्यूल की मांग की थी। और दोनों लेह करगिल रीजन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेपरेट लोकसभा सीट की उन्होंने मांग की थी। और जो रिक्रूटमेंट के हवाले से अहम अनएम्प्लॉयड यूथ का इशू था, वो उन्होंने मांग की थी जॉब रिजर्वेशन के हवाले से। और दूसरी जानिब इस बीच लद्दाख के अंदर काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला पॉलिटिकली, क्योंकि लद्दाख की जो इस वक्त के हैट है एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से, आर के माथुर के तबादले के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा का अपॉइंटमेंट लद्दाख में किया गया। और उसके बाद से जो एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, उसमें काफी चेंजिंग देखने को मिला। और अब रिसेंटली जिस तरह से लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में यूनियन जो होम सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं, होम सेक्रेटरी के बारे से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात उन्होंने दिल्ली में और भी जो अहम लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। और उससे पहले लद्दाख पुलिस एसोसिएशन की टीम भी लेह में उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो इन सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में ये कनेक्शन काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है कि अब जो है आने वाले वक्त में कुछ न कुछ एक्टिविटीज इस इश्यू के ऊपर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि अब जो है क्या वाकई में नेक्स्ट वीक में जो लद्दाख की जो बॉडीज है उनको दिल्ली बुलाया जाएगा, या जो उससे पहले लेह और करगिल में जो बॉडीज हैं, लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनकी मीटिंग में अब क्या तय होगा। और जो हाई पावर कमेटी के बारे में काफी बड़े पैमाने पर चर्चा हो रहा था, अब उस हाई पावर कमेटी के हिसाब से कैसे कमेटी जो है लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फ्रेम करेंगे और यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर ओके होगा, ये देखने वाली बात अहम होगी। एक चीज और भी बताइएगा इसहाक, जो जराये कंफर्म कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला से मुलाकात करने से पहले एपेक्स बॉडी के जो एलएबी के जो जिम्मेदारान हैं, नुमाइंदे हैं, उनके साथ जो 30 लोगों का एक डेलीगेशन था, उससे भी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा की तरफ से वहां पर की गई है। उसके बाद से बहुत सारी चीजें उनके नोटिस में आई और उसका एक कहीं ना कहीं प्रेशर भी फील किया गया नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि काफी वक्त से, जैसा आपने खुद कहा, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं।
अब ये मुलाकात वहां पर हुई है, क्या वहां पर कोई नई बात नोटिस में लाई गई है? और ये जो नई बात कही जा रही है कि जो ब्रेक थ्रू हुआ है, नए सिरे से अब तजावीज तलब की गई है, प्रपोजल मांगा गया है, नए सिरे से चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार होगा, कोई नई डिमांड इसमें एड ऑन होगी या वही पुरानी चीजें दोबारा से नजरसानी करके सेंटर के नोटिस में लाई जाएंगी? जी आसिफ, इससे पहले जिस तरह से लेह पेक बोरी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का फाइनल जो कॉल था, उस वक्त उन्होंने दिल्ली में ये सभी लीडर्स के जो स्पीच में ये देखा गया कि अब हमारे जो 4 डिमांड थे उसी पे हमें बात करना है। लेकिन अब ये जो उनके डिमांड में कुछ चीजें चेंजिंग होगा, ये तो उस वक्त हमें जानकारी मिलेगा जब एलएबी और केडीए दोनों मीटिंग करेंगे। इस कॉल के बाद मीटिंग करने के बाद उनकी क्या डिसीजन होता है इस बार मुलाकात करने की, उस वक्त ये चीजें सामने आएगा। लेकिन इससे पहले लेह में जी मिले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, न कि एपेक्स और केडीए के मेंबर्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसाक तफसीलात फराहम करने के लिए। जो पहले 4 मुतालबात थे, पहला जो चार्टर ऑफ डिमांड उनके नोटिस में लाया गया था, यानी सेंटर के सामने रखा गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो मुतालबात हैं उनको बदस्तूर बरकरार रखा जाएगा, किसी भी तरीके से कोई तब्दीली उनको कबूल नहीं होगी और अपने मौकिफ को वो कमजोर होते नहीं देख सकते। रियासत का दर्जा देना, 6ठे शेड्यूल का दर्जा, इसके अलावा एलएबी और जो केडीए के कुछ रहनुमा थे, हाई पावर कमेटी एचपीसी में शामिल करने के लिए कुछ नाम जो तजवीज किए गए थे, कहा गया था कि ये भी इसमें शामिल करें। और साथ ही साथ नौजवानों का या रोजगार का जो मसला था, लोकल लेवल पर जो आप इकदाम उठाते हैं उसके तहत किसी बाहर वाले को रोजगार न मिले, और वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, उसमें जो ब्रीफली डिस्कस करने के साथ साथ हमने सेंटर के नोटिस में भी लाते हुए एलएबी के और केडीओ को देखा। तो इस बार नए सिरे से तजावीज तलब की गई हैं। अब क्या कोई नई डिमांड आएगी, ये चीज भी देखनी होगी। दूसरी बात ये कि जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखा जा रहा है, ये तब हुआ है जब जो एलबीए है, एलएबी है, जो लेह एपेक्स बॉडी है, जिसमें दोनों खितों की नुमाइंदगी है, दोनों अजला से नुमाइंदे हैं, उनके 30 अराकीन का एक वफद जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुआ है राजनिवास में लद्दाख के अंदर, उनसे वहां पर डिस्कशंस हुई हैं और उसके बाद वहां पर बातचीत होने के बाद नई दिल्ली, चूंकि इस वक्त बीडी मिश्रा रिटायर्ड जो इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद है, वजारत दाखिला के जिम्मेदारान से उन्होंने मुलाकात की है, वहां पर शायद उन्होंने वो बातें रखी होंगी, जिसके बाद 24 घंटों के अंदर ये ब्रेक थ्रू हुआ कि अब जल्द नई तजावीज न सिर्फ तलब की गई और बहुत जल्द अब देखेंगे, और आइंदा हफ्ते एक बड़ी और इंपॉर्टेंट मीटिंग भी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इस हवाले से हो सकती है, जिसके लिए एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर यूटी लद्दाख को लेकर